दोस्तों, तारीख के औराग में बहुत कम ख़वातीन ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने इक़्तिदार की बुलंदियों को छुआ हो, लेकिन चीन की वू ज़ेतियान एक ऐसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली औरत थी जो एक शहंशाह की बीवी से खुद मुकम्मल शहंशाह बन गई। इन्होंने न सिर्फ मर्दों के गलबे वाले मुआशरे को ललकारा, बल्कि चीन पर 15 साल तक तनहा हुक्मरानी की। क्या वो एक जालिम हुक्मरान थी या एक इस्लाह पसंद लीडर? आइए इनकी पुरजोश और मुतनाज़ दास्तान को जानते हैं। दोस्तों, वू ज़ेतियान का जन्म 624 ईस्वी में एक अमीर घराने में हुआ। इनके वालिद ने इन्हें तालीम दिलाई जो इस ज़माने में लड़कियों के लिए गैर मामूली बात थी। 14 साल की उम्र में वो शहंशाह ताइज़ोंग की मुलाजमा बनकर शाही महल में दाखिल हुई। यहाँ इन्होंने न सिर्फ शाही रसूमात सीखी बल्कि सियासत की गहरी चालें भी समझी। बाद में वो शहंशाह के बेटे गाओजोंग की दिलकशी बन गई जो इनकी तकदीर बदलने का पहला कदम था। दोस्तों, गाओजोंग जब तख्त पर बैठा तो वू ज़ेतियान ने इसकी पसंदीदा बीवी बनने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी बेटी को कत्ल करके मलका पर इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद गाओजोंग ने अपनी असल मलका को माजूल करके वू ज़ेतियान को ताज पहनाया। ये वाक़या इनकी अय्यारी और बेरहमी की पहली झलक था। दोस्तों, गाओजोंग की मौत के बाद वू ज़ेतियान ने अपने बेटों को कठपुतली बनाकर हुकूमत चलाई, लेकिन जब इन्हें लगा कि बेटे इनके रास्ते की रुकावट हैं तो इन्हें भी माजूल कर दिया। आखिरकार 690 ईस्वी में इन्होंने सरकारी तौर पर ख़ुद को शहंशाह करार देकर जू ख़ानदान की बुनियाद रखी। ये चीनी तारीख का वो अनोखा वाक़या था जब एक औरत ने मर्दों के रवायती लक़ब को चैलेंज किया। दोस्तों, वू ज़ेतियान ने अपने दौर में इंतज़ामिया को जदीद बनाया। इन्होंने अमीरों के बजाय काबिल लोगों को ओहदे दिए, जबकि कन्फ्यूशियस नज़रियात के बजाय बुत मत को फ़रोग़ दिया और ख़वातीन के हकूक़ के लिए कवानीन बनाए। इन्होंने जासूसी का एक मजबूत नेटवर्क बनाकर अपने मुखालिफिन को खामोश करवाया, जो इनकी हिकमत अमली की अक्कासी करता है। दोस्तों, वू ज़ेतियान को तारीख में एक सफ़ाक हुक्मरान के तौर पर पेश किया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने हज़ारों मुखालिफिन को कत्ल करवाया, हत्ता कि अपने ख़ानदान के अफराद तक को नहीं बख्शा। इन पर इल्ज़ाम था कि वो जादू टूने और बदउनवानी से इक़्तिदार को कायम रखने के लिए कुछ भी करती हैं। मगर क्या ये इल्ज़ामात हकीकत थे या फिर मर्दों के गलबे वाले मुआशरे की तरफ से एक ताकतवर औरत को बदनाम करने की कोशिश थी? दोस्तों, 80 साल की उम्र में वू ज़ेतियान बीमार पड़ गई और इनके एक वज़ीर ने बगावत करके इनके बेटे को तख्त पर बिठा दिया। इन्हें मजबूरन इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और 705 ईस्वी में इनकी मौत हो गई। इनकी वफ़ात के बाद जू ख़ानदान ख़त्म हो गया और तांग ख़ानदान दोबारा इक़्तिदार में आ गया। दोस्तों, आज भी मुअर्रिखीन वू ज़ेतियान को लेकर तकसीम हैं। कुछ इन्हें मुस्बत हुक्मरान कहते हैं तो कुछ इनकी सियासी जहानत और इस्लाहात को सराहते हैं। जदीद दौर में इन्हें ख़वातीन के हकूक़ की अलामत के तौर पर देखा जाता है। शायद वो अपने वक्त से कहीं आगे की सोच रखती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।